हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी 9.2 के में। मैं सोवर्णी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने इस चैनल में। हम पढ़ रहे थे संस्कृत। कल हमने संस्कृत साहित्य का एक वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें संस्कृत साहित्य को श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें श्रुति साहित्य को वैदिक वाङ्मय, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के रूप में विभाजित किया गया था। इसी श्रुति साहित्य में आज हम वैदिक वाङ्मय के बारे में एक वर्गीकरण देखते हैं, जिसमें वैदिक वाङ्मय यानी वेदों का ज्ञान, वेदों का प्रधान विषय ज्ञान है। वेद का अर्थ ही क्या है? ज्ञान है। वेद विद धातु गय प्रत्यय से मिलकर बना है। वेद शब्द की भी व्याख्या हम अलग से पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। उससे पहले हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। तो ऋग्वेद का प्रधान विषय क्या है? देव स्तुति, यानी देवताओं की स्तुति करना, प्रशंसा करना ही इसका प्रमुख विषय है। यजुर्वेद का प्रमुख विषय है यज्ञ कर्म, यानी यज्ञ संपादित करना, हवन करना। सामवेद का प्रमुख विषय है स्तुति स्तोम, यानी उपासना करना। और अथर्ववेद का, इनके एक एक का अर्थ हम अलग अलग से वेदों का अध्ययन करेंगे, तब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आपको एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। और चौथा वेद है अथर्ववेद, जिसका प्रधान विषय है प्रायश्चित कर्म करना। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तरफ वेदों का नाम और दूसरी तरफ इसका प्रधान विषय देकर प्रश्न पूछ लेंगे कि इसका मिलान आपस में करो, किस वेद का कौन सा विषय प्रधान है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि ऋग्वेद का प्रधान विषय देव स्तुति है, यजुर्वेद का यज्ञ कर्म है और सामवेद का स्तुति स्तोम या उपासना है, और अथर्ववेद का प्रायश्चित कर्म करना प्रधान विषय है, प्रमुख विषय है। ध्यातव्य है कि व्यास ने ऋग्वेद का ज्ञान पैल ऋषि को दिया, यजुर्वेद का ज्ञान वैशंपायन ऋषि को दिया, सामवेद का ज्ञान जैमिनी ऋषि को दिया और अथर्ववेद का ज्ञान सुमंतु ऋषि को। और ये चारों व्यास के शिष्य, पैल को भट्टाचार्य, वैशंपायन महाभट्टाचार्य, जैमिनी भाष्याचार्य और सुमंतु सूत्राचार्य के नाम से विख्यात हुए हैं। ये नाम भी इनके हमें याद होने चाहिए। आगे है देवता। देवता में ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, यजुर्वेद के प्रमुख देवता वायु हैं, सामवेद के सूर्य हैं और अथर्ववेद के प्रमुख देवता सोम हैं। आगे है ऋत्विक। ऋत्विक का अर्थ होता है यज्ञकर्ता, यानी यज्ञ को संपादित करने वाला। प्रमुख जो होता है वो ऋग्वेद में होता कहलाता है, यजुर्वेद में अध्वर्यु कहलाता है, सामवेद में उद्गाता और अथर्ववेद में ब्रह्म कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हैं वेदों के उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद या सर्पवेद हैं। ये उपवेद है इनके। ऋग्वेद की शैली है वो पद्यमयी है, यानी ऋग्वेद है वो पद्य में लिखा हुआ है, यजुर्वेद है वो गद्य में लिखा हुआ है। ये गद्य और पद्य की परिभाषा कल बताई थी, किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सामवेद की गीतमयी है और अथर्ववेद गद्य और पद्य से युक्त हैं। गद्य और पद्य से युक्त जो होता है उसको कौन सा काव्य कहते हैं? चंपू कहते हैं। अगला है पद पाठकार। ऋग्वेद का साकल्य, यजुर्वेद का साकल और साम, ये दोनों सेम है, हम इनको एक नहीं मान सकते, अलग अलग साकल्य और साकल। सामवेद का गार्ग्य ऋषि और अथर्ववेद का है वो अज्ञात है पदपाठ। पतंजलि के मतानुसार एक विस्तिधा वाह वृक्षम, यानी ऋग्वेद की 21 शाखाएं प्रचलित है, यजुर्वेद की 100 अध्वर्यु शाखा 101 शाखाएं प्रचलित है, सामवेद की सहस्र वर्तमान सामवेद है, यानी सहस्र यानी 1000 शाखाएं प्रचलित है, जिनमें प्रमुख ये हैं। और
अथर्ववेद की नवधा अथर्वणो वेद है। नवधा यानी नौ शाखाएं हैं जो वर्तमान में प्रचलित हैं, लेकिन प्रमुख शाखा इसकी पेपलाद शाखा और शौनक शाखा है। इन शाखाओं के नाम हमें याद रखना भी जरूरी है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन सी शाखा है वो ऋग्वेद से संबंधित है या ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। तो शाक्कल, बाष्कल, आशवलायन, शाखायन और मांडुकायन है, ये ऋग्वेद की शाखाएं हैं। एक शतम अध्वर्यु यजुर्वेद जो है उसकी दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण से भी एक कथा जुड़ी हुई है, उसको मैं आपको बाद में जब विस्तार से पढ़ेंगे तब बताऊंगी। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, माध्यन्दिन और कार्णव शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की ये 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कंठ और कपिष्ठल। इसी प्रकार सामवेद की कौथुमीय, रामायणीय और जैमिनीय। और अथर्ववेद की पेपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मदेव, देवदर्श और चारण वेद्य, ये शाखाएं प्रचलित हैं, जिनमें से 2 प्रमुख शाखा है पेपलाद और शौनक। इस प्रकार वैदिक वाङ्मय का परिचय वर्गीकरण करते हुए हमने पढ़ लिया है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।